माटी की मूर्तें विधा है। एक प्रश्न है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। तो माटी की मूर्तें ये संस्मरण विधा की एक रचना है और ये राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा। और राम वृक्ष बेनीपुरी की और अन्य संस्मरणात्मक रचनाएं हैं कि जैसे कि लाल तारा। लाल तारा इनकी एक संस्मरणात्मक रचना है। गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब भी इनकी राम वृक्ष बेनीपुरी की एक रचना है। गेहूं और गुलाब। और मील का पत्थर। मील का पत्थर भी इनकी एक संस्मरणात्मक रचना है। मील के पत्थर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। तो ये किया है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने। और ये जो रचना है ये है सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ये लिखी गई रचना है। और इसका जो अनुवाद किया था वो 1857 ईस्वी में किया गया था श्री डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी द्वारा। आगे है अगला प्रश्न कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं। देखिए पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी के लेखक हैं। और नलिन विमोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये ग्रंथ लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका इस नाम से ये ग्रंथ लिखे। आगे बढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध छायावादोत्तर काल से संबंधित हैं। और ये 1936 के बाद का जो समय था वो छायावादोत्तर के नाम से जाना गया। आगे है जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है। तो वो अलंकार होता है श्लेष अलंकार। जब एक से अधिक अर्थ एक ही शब्द में चिपके हों, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी कि एक से अधिक अर्थ देते हों ऐसे शब्द, तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें जो पानी शब्द है उसके 3 अर्थ बताए गए हैं, इसलिए एक शब्द में अनेक अर्थ हैं, इसलिए वहां पर श्लेष अलंकार है। आगे है कि जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगदीश जो है उसका सही संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो संधि होगी ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी परंपरा की खोज ये किस विधा की रचना है। तो दूसरी परंपरा की खोज है आलोचना विधा की रचना है। और ये जो दूसरी परंपरा की खोज जो रचना लिखी है ये लिखी है नामवर सिंह ने। नामवर सिंह इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है। तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जी 4 प्रमुख जो हिंदी जो छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें इनका प्रमुख स्थान है। और वो 4 स्तंभ हैं प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। महादेवी वर्मा ये स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं कि छायावादी स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद और ये है सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये यानी कि प्रसाद पंत निराला वर्मा इस नाम से ये जाने जाते हैं जो कि छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं। तो लोक मंगल की भावना वाले सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी ने
रामचरितमानस जो ग्रंथ लिखा है, महाकाव्य लिखा है, वो लोक मंगल की भावना के साथ ही लिखा है, यानी कि उसमें लोगों का कल्याण, उन्होंने कल्याण का बहुत ध्यान रखा है, यानी कि लोगों के मंगल की कामना की है उसमें, इसलिए उसको लोक मंगल की भावना से लिखा गया ग्रंथ कहते हैं। आगे है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन हैं? तो भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, और ये जसवंत सिंह रीतिकालीन कवि थे। ये रीतिकालीन कवि हैं जसवंत सिंह, और इसका जो जसवंत सिंह की जो रचना है भाषा भूषण, इसका रचना काल है 1644 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, सुआगतम, यानी कि सुधन आगतम में कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि है वो है यण संधि। सुधन आगतम मतलब स्वागतम, इसका जो संधि होगी वो स्वागतम ऐसी होगी, तो ये यण संधि का उदाहरण है। आगे है कि उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा उत्धन ज्वल, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द को छांटना है, यानी कि उसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ऐसा शब्द है इसमें दुर्गुण। देखिए, दुर्गुण शब्द में प्रत्यय नहीं है, इसमें दुर उपसर्ग लगा करके, यानी कि गुण में, गुण मूल शब्द में दुर उपसर्ग लगाया है, इसलिए इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। जबकि इसमें दर्शनीय शब्द में ईय प्रत्यय लगा हुआ है, ईय प्रत्यय लगा हुआ है, और भिक्षुक शब्द में उक प्रत्यय लगा हुआ है, उक प्रत्यय लगा हुआ है, और कर्तव्य में तब्य प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये तीन प्रत्यय युक्त शब्द हैं, जबकि दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है, यानी कि ये प्रत्यय के साथ, यानी प्रत्यय सहित बोलते हैं, और इनको प्रत्यय रहित, यानी कि दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसमें कालिदास की रचना, देखिए, ऋतु संहार कालिदास की रचना है, कुमार संभव भी कालिदास की रचना है, रघुवंश भी कालिदास की रचना है, और इसमें बुद्ध चरित कालिदास की रचना नहीं है, ये रचना है अश्वघोष की, अश्वघोष द्वारा ये रचना लिखी गई है, ये अश्वघोष की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो इसमें भास का जो नाटक नहीं है वो मुद्रा राक्षस नहीं है, सोनवास वदत्तम ये भास का नाटक है, प्रतिज्ञा भी भास का नाटक है, और प्रतिमा नाटकम भी भास का नाटक है, केवल मुद्रा राक्षस भास का नाटक नहीं है। मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया ये एक नाटक है, विशाख दत्त द्वारा, इसके जो लेखक हैं वो है विशाख दत्त। आगे है कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य, बी इसका राइट आंसर है, और ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि इसलिए है क्योंकि या में आ है, और आ और ये आ दोनों मिलकर के, यानी कि अन्य और ये वाला आ मिलकर के दीर्घ आ बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अन्याय में दीर्घ संधि है, और विच्छेद होगा अन्य धन अन्न। आगे बढ़ते हैं कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इनमें कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए, गंगा धन उत्कम उद्गम, गंगा उद्गम, गंगोद्गम, ये स्वर संधि का उदाहरण है, ये स्वर संधि का उदाहरण है, बाकी ये तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, स्वत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा, स्वत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु, ये इसका राइट आंसर है, और ये हो जाएगी यण संधि, यण संधि का ये उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा साहित्यकार हिंदी की व्यंग विधा से संबंधित नहीं है? व्यंग्यात्मक रचनाएं कौन से साहित्यकार ने नहीं लिखी हैं इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नरेश मेहता। नरेश मेहता ने व्यंग्यात्मक रचनाएं नहीं लिखी, यानी कि व्यंग विधा से संबंधित ये नहीं है, जबकि श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी और हरिशंकर परसाई, यानी कि हरिशंकर परसाई तो व्यंग के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं व्यंग्यकार ये, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का
चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है यहाँ पर। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ये, जबकि इसका शुद्ध शब्द होगा पूजनीय, ऐसा लिखा जाता है। उज्ज्वल का शुद्ध शब्द होगा उज्ज्वल, यूं लिखा है। दोनों जा आधे बनते हैं उज्ज्वल में। और ज्योत्सना में भी ये गलत लिखा है, ज्योत्सना ऐसा लिखा जाता है, ज्योत्सना। जबकि यह तो लिखी है ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ना लिखी है ये। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। शुद्ध वाक्य को चुनना है। देखिए, राम रोटी खाया अशुद्ध है, राम ने रोटी खाया है अशुद्ध है, राम ने रोटी खाई है शुद्ध है। राम ने रोटी खाई है यानी कि कर्ता ने, कर्म से मतलब कर्ता और कर्म इसमें जुड़ा हुआ है, और ये राम रोटी खा लिया है, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनना है। तो शुद्ध शब्द को इसमें हमें चुनना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें शुद्ध शब्द है सन्यास। ये सन्यास गलत लिखा हुआ है, ये सन्यास गलत लिखा हुआ है, ये सन्यास गलत लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध सन्यास लिखा हुआ है ये वाला। अब ये सन्यास कैसे लिखा है, क्योंकि इसमें देखिए सन, जो ये वाला सन है तो इसका सम उपसर्ग लगा हुआ है, और न्यास, ये देखिए सम न्यास, तब बना सन्यास। तो सन्यास भी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश जो रचना है वो है सराहपाद जी, और जो ये स्वयंभू की रचना है उसका नाम है पयुम चरियु। ये रचना है स्वयंभू की। और यदि पुष्पदंत की रचना की बात करें तो इन्होंने रचना की है महापुराण। महापुराण इनकी रचना है। और यदि देवसेन की रचना देखें तो इनकी रचना है श्रावकाचार। ये देवसेन की रचना है श्रावकाचार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए कि गोरखवाणी का संपादन किया है। तो ये किया है डॉक्टर पीताम्बर वड़थवाल ने। और ये गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है। इसमें गोरखवाणी में गुरु गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन इन्होंने डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने किया था। कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है वे क्या कहलाते हैं। तो देखिए, संस्कृत भाषा के जो सीधे शब्द आए हैं, जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तो हम तत्सम कहते हैं। लेकिन जो शब्द थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और विदेशी शब्द वे हैं जो विदेशी भाषा से आते हैं। विदेशी भाषा के शब्द, वे शब्द विदेशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। देशज शब्द जो हमारी क्षेत्रीय बोलियों से उपजते हैं, वे शब्द जो क्षेत्रीय बोली से आए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ माना जाता है। तो ये माना जाता है 6वीं शताब्दी ईस्वी से, यानी कि 6वीं शताब्दी से जो अपभ्रंश है उसका प्रयोग माना जाता है। और ये पतंजलि के महाभाष्य, यानी कि इसका जो वर्णन है वो आचार्य पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। और इसका जो समय माना गया था, इसका जो समय माना गया था अपभ्रंश काल का, वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है। तो अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जी हैं। और ये जो अनुराग बांसुरी जो है ये फारसी अक्षरों में लिखा हुआ एक ग्रंथ है, फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है ये। आगे है काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो ये इतिहास ग्रंथ है इत्वार दाला लितरेवर एंदोस्तानी, जो कि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया गारसा द तासी, यानी कि जो लिखा गया है ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ है। और ये गारसा द तासी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, गारसा द तासी। और इसका जो प्रकाशन हुआ था
वो 1839 ईस्वी में तथा 1847 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे है कि द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो द्विजदेव रीति मुक्त परंपरा के कवि, यानी कि रीति काल में जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त ये परंपरा चली थी, तो रीति मुक्त परंपरा के कवि हैं द्विजदेव। रीतिबद्ध कवि हैं चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, ये रीतिबद्ध कवि हैं। चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, देव ये रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। और रीति सिद्ध की यदि बात करें तो रीति सिद्ध कवि हैं कविवर बिहारी लाल जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिष्ठती धातु रूप में कौन सा लकार है? तो इसमें जो लकार है वो है लट लकार। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जो तिष्ठती है प्रथम पुरुष एक वचन में ये तिष्ठती धातु रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन। आगे बढ़ते हैं। आपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? तो देखिए ये आपिवत जो है ये पा धातु है। पा धातु मतलब पिब, इसको हम पिब बोलते हैं, पिब। जो आपिवत शब्द है ये प्रथम पुरुष एक वचन में इसका प्रयोग होता है आपिवत। आगे है कि बेतसी आख्यात पद में कौन सा लकार है? बेतसी आख्यात पद में कौन सा लकार है? तो इसमें है लट लकार। लट लकार का इसमें प्रयोग हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। आगे है दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो ये होगा दोक्षी। दोक्षी होगा इसका सही रूप। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है टकसाल शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दाग पुल्लिंग शब्द है, घर पुल्लिंग शब्द है, खीरा पुल्लिंग शब्द है, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं जबकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, यानी कि लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध है, बाकी तीन गलत हैं, तो इनको गलत बताना है। देखिए सम्राट का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा साम्राज्ञी, और वीरांगना का जो स्त्रीलिंग होगा वीरांगना का, देखिए वीरांगना का वीरांगना ही लिखा है तो यहाँ पर वीर का होगा, वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना। गोप का गोपियां होगा, गोपियां। सुलोचन का सुलोचना। ये बिल्कुल राइट आंसर है लिंग के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, एक स्त्रीलिंग शब्द को बताना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए रस्सा खींच लिया, धागा टूट गया, सूत काट लिया, डोर खींच ली या डोर टूट गई। तो डोर शब्द स्त्रीलिंग है, डोर शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? तो देखिए शकुंतला जो नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक है, कालिदास के द्वारा लिखा गया। और इसका खड़ी बोली गद्य में जो अनुवाद किया है ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो अनुवाद किया था वो किया था 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में इन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था। आगे है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज की आंखें इस नाटक के जो रचयिता हैं वो राम कुमार वर्मा जी हैं। राम कुमार वर्मा एकांकी प्रमुख माने जाते हैं और इन्होंने बहुत से नाटक भी लिखे हैं जिसमें कई नाम हैं, जैसे कि पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, बादल की मृत्यु, सप्त किरण, बहुत सारे इन्होंने नाटक लिखे हैं। तो ये नाटकों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं राम कुमार वर्मा। आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? यानी कि भ्रमर गीत जो परंपरा चली है, भ्रमर गीत प्रसंग की परंपरा चली है, उसका मूल स्रोत क्या है? तो उसका जो मूल स्रोत है वो है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, ये इसका मूल स्रोत माना जाता है। और 46वें और 47वें अध्याय में जो भ्रमर गीत के लिए ही
प्रसंग उसमें दिया गया, यानी कि उसी के लिए प्रसिद्ध है 46वां और 47वां अध्याय। आगे बढ़ते हैं, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में द्वंद्व समास है। कि द्वंद्व समास का अर्थ होता है या तो विपरीत शब्दों में द्वंद्व समास होगा, विपरीत शब्दों में द्वंद्व समास होता है, या फिर योजक चिन्ह लगा होता है जिसमें और का लोप होता है, यानी कि दोनों शब्द प्रधान होते हैं, ऐसे शब्दों को, यानी ऐसे शब्दों में द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व जय भी जितना प्रधान है उतना ही पराजय है, तो एक दूसरे के विपरीत में, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। लंबोदर उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है लंबोदर? तो लंबोदर लंबा है उदर जिसका, इसका जो विग्रह होगा, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, इसका अर्थ अन्न हो जाता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, तो लंबोदर में बहुव्रीहि समास होगा। आगे है द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रगेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया, वो द्विवेदी युग का कौन सा साहित्यकार था? तो वो साहित्यकार था नाथूराम शर्मा शंकर। इन्हें इन अलंकरणों से अभिभूत किया गया। आगे है तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में जो अलंकार है वो है विरोधाभास अलंकार। अब विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है? कि जहाँ विरोध ना रहने पर भी, विरोध ना रहने पर भी विरोध हो, यानी कि विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। आगे है कि खग कुल 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 सा बोल रहा में कौन सा अलंकार है? खग कुल 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 सा बोल रहा है। वैसे इसमें यदि कुल कुल में देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार है, लेकिन इसके यदि अर्थ पर जाते हैं तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण है यमक अलंकार का। यमक अलंकार इसलिए है कि जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। यहां पर देखिए कुल कुल कुल, अब यहाँ पे कुल जो दिया है, कुल का अर्थ अलग है। कुल कुल मतलब आवाज, कुल कुल की आवाज करना, खग कुल, और खग कुल यानी कि खग का कुल, खग का वंश। यहाँ पर कुल का दो अर्थ दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चितप्रीत में कौन सा अलंकार है? इसमें जो अलंकार है वो है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार कहते किसको हैं? तो असंगति अलंकार के जहां कार्य और कारण में संगति ना हो, यानी कि संगति ना हो, कार्य और कारण में कोई संगति ना हो, वहां संगति अलंकार होता है। अर्थात जैसे इसका हम यदि इसका अर्थ समझें तो कारण एक स्थान पर होता है कहीं, और कार्य दूसरे या अन्य स्थान पर घटित होने का वर्णन होता है, वहां पर असंगति अलंकार होता है। आगे है कि रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो ये जो रसज्ञ रंजन जो निबंध है वो आचार्य महावीर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण कृति है, डी इसका राइट आंसर है। आगे है अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? तो ये निबंध है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल। आगे है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे? तो महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थे। आगे है कि मालती माधव के रचनाकार कौन हैं? तो मालती माधव के रचनाकार हैं भवभूति कवि। आगे है कि राम से धन स्वीकार करो इत्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति, इसका संस्कृत अनुवाद क्या है? तो इसका है रामात धनम स्वीकरोतु, यानी कि इसमें अपादान का प्रयोग हो रहा है। जब कोई चीज किसी से अलग होती है, यानी कि धन स्वीकार करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन जा रहा है, यानी कि इसमें अपादान कारक के साथ प्रयोग होगा और इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी, इसलिए राम का रामात हो जाएगा पंचमी विभक्ति। आगे है बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही अनुवाद होगा शिशु मोदकाय रोदती, सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी
है। ये कविराज गोपीनाथ की जीवनी है और ये भगवती प्रसाद जी ने इसकी रचना की है। भगवती प्रसाद जो कवि थे, भगवती प्रसाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है, उसका नाम क्या है? तो वो नाम है श्री गांधी। श्री गांधी इनकी जीवनी का नाम है, जो कि इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी है गांधी जी के ऊपर। अब बापू की रचना घनश्याम दास बिरला ने लिखी है और ये 1940 में इसकी रचना की थी। इसके बाद है अकाल पुरुष। जो अकाल पुरुष रचना लिखी है, ये लिखी है जैनेन्द्र ने। जैनेन्द्र कवि ने लिखी है और ये इसका जो रचना काल है वो है 1948 ईस्वी। ये 1948 ईस्वी में लिखी है अकाल पुरुष गांधी। आगे बढ़ते हैं। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो इसका है शिव शंभू के चिट्ठे। ये जो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा निबंध संग्रह है वो है शिव शंभू के चिट्ठे। ये एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? कि ऐसा कौन सा कवि है जिसका संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? तो ये है रामदरस मिश्र। इनका संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, रामदरस मिश्र का। बाकी मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं और जो मुक्तिबोध हैं उनको प्रगतिशाला कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है, इन्हें मुक्तिबोध को। आगे बढ़ते हैं। सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद जी। घनानंद सुजान सागर के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो जमुन जल काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राहुल जी यानी कि राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो ये स्वीकार किया है सरहपाद यानी कि सरहपा को। इन्होंने प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि इन्हें माना है। आगे है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कालिदास से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? तो ये लिखी थी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका रचना तुलसीदास ने लिखी थी और विनय पत्रिका में 279 पद हैं। कुल 279 पद हैं विनय पत्रिका में और ये ब्रज भाषा में लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है। ब्रज भाषा भक्ति रस से परिपूर्ण रचना है। ये इसमें भक्ति रस का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। भक्ति रस इसका प्रधान रस है। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चिन्हांकन कीजिए यानी कि चिन्हित कीजिए कि कौन सा हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वो किस आधार पर होता है? तो वो होता है संज्ञा के आधार पर। आगे बढ़ते हैं कि कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यानी कि कौन का गुणवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? तो इसमें जो कौन का गुणवाचक विशेषण होगा वो होगा कैसा। ये एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रहीम जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम लिया जाता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जब संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा में जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे कि बुढ़ापा, बचपन, ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है कि जहाँ पर जैसे कि कक्षा हो गया, टोली हो गई, समिति हो गई, सभा हो गई, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? क्या चिड़ियों होगा, चिड़ियों होगा, चिड़ियों होगा, चिड़िया होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि चिड़िया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? ये वाक्य दिए गए हैं, इसमें बहुवचन का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है उसका है। देखते हैं। लड़का कहता है, इसमें बहुवचन का प्रयोग नहीं हुआ, एक वचन का हुआ। लड़के ने कहा
एक वचन का प्रयोग हुआ। लड़के लड़के से कहते हैं, ये बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। लड़के ने लड़के से कहा, ये भी एक वचन का प्रयोग है, जबकि इसमें सी वाले में बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। जो पहले कभी ना हुआ हो, तो उसका मतलब होता है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब है जो पहले कभी ना हुआ हो, उसको हम बोलते हैं अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? तो वो कहलाती है जठराग्नि। जो जिसमें अन्न पचता है उसको हम जठराग्नि बोलते हैं। और बड़वाग्नि, जो बड़वाग्नि होती है वो होती है समुद्री आग, यानी कि जिस समुद्र में जो आग लगती है उसको हम बोलते हैं बड़वाग्नि। और जंगल में आग लगती है उसे हम कहते हैं दावाग्नि या दावानल। ये जंगली आग को बोलते हैं, जंगली आग को दावाग्नि या दावानल बोलते हैं, जबकि बड़वाग्नि समुद्री आग को बोलते हैं और जठराग्नि अन्न को पचाने वाली आग को बोलते हैं। आगे है कि कहा अपि, कहा धन अपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा को अपि, और ये एक विसर्ग संधि है। को कहा लिखा, अपि कहा, यानी कि विसर्ग के बाद आ जाए तो वो ओ में बदल जाता है, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे है, यदि ए आए ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर आए आए आओ आओ हो जाता है, वह संधि कौन सी होती है? तो वह संधि होती है अयादि स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं कि विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद होगा विद्याधन अभ्यास, सी इसका राइट आंसर है, और ये दीर्घ स्वर संधि होगी। विद्या में इसका यहाँ से आ निकालेंगे और इसमें से भी ये आ हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आ मिलकर के दीर्घ आ का निर्माण कर दिए, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी विद्या अभ्यास। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है कि कौन सा नहीं है। बाकी सब में द्वंद्व समास है, केवल एक में द्वंद्व समास नहीं है, तो वो है दिन दिन। देखिए, दिन दिन में भले ही योजक चिन्ह लगा है, लेकिन ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ये जो उदाहरण है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है दिन दिन। और इसका यदि हम विग्रह करें, समास विग्रह कर दें, तो ये हो जाएगा दिन प्रतिदिन। इसका विग्रह हो जाएगा दिन प्रतिदिन या हर दिन, यानी कि दिन प्रतिदिन। तो योजक चिन्ह की वजह से इसको हम द्वंद्व समास नहीं कह सकते, बल्कि हरिशंकर, हरि और शंकर, और का लोप है यहाँ पे, तो ये द्वंद्व समास है। धन धान, धन और धान, घर बाहर, घर और बाहर, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण है। केवल दिन दिन, दिन और दिन ये नहीं होता है, तो दिन ही दिन या दिन प्रतिदिन या हर दिन, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है, जबकि 3 में द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तत्पुरुष समास का उदाहरण हमको बताना है कि कौन सा तत्पुरुष समास है। सही विकल्प का चयन करें। तत्पुरुष समास कौन सा है इसमें? तो देखिए, राजपुत्र, इसमें थोड़ा जो क्रम बदल गया है, ACBD हो गया है। इसमें जो राजपुत्र है ये इसका राइट आंसर है। राजपुत्र तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जबकि हरिशंकर द्वंद्व समास का है। पीताम्बर बहुव्रीहि समास का है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु या कृष्ण, और ये हरिशंकर द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। और रात दिन ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, और इसकी जो पहचान होती है ये होती है मनु शब्द आ जाए कहीं पे, मानो शब्द कहीं पे आ जाए, मनु मानो, जनु जानो,
मनहु, जनहु, इस प्रकार के शब्दों का यदि उसमें उल्लेख होता है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं कि तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो देखिए तरणी और तरणी, दो तरणी शब्द आए हैं यहाँ पर, और तरणी तरणी जब आए हैं और हर बार इसका अर्थ अलग है। पहले जो तरणी है उसका अर्थ है सूर्य, इस तरणी का अर्थ है सूर्य, और इस तरणी का जो अर्थ है वो है नाव। यानी कि तरणी के ही संग तरल तरंग में, यानी कि तरणी माने सूर्य के संग ही तरल तरंग में, यानी कि उसकी किरणों में तरण डूबी थी हमारी ताल में। तरणी माने नाव, नाव डूबी थी ताल में। ये अलग शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है यमक अलंकार। यानी कि जहां एक ही शब्द के एक से अधिक बार अर्थ हों वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी, माँ दखता अधिकार, या खाए बोरात जग हुआ पाए बोराय, तो इसमें यमक अलंकार होता है। यानी कि जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों वहां पर यमक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं कि टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को। जो संस्कृत निष्ठ भाषा होती है उसको हम टकसाली भाषा कहते हैं। आगे है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ माना जाता है, और गुजरात के राजा जयभट्ट के 7वीं 8वीं, यानी कि जो गुजरात के राजा जयभट्ट थे उनकी 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख में उनका जिक्र मिलता है। एक शिलालेख में इनका जिक्र मिलता है। जयभट्ट के जो गुजरात के जो जयभट्ट थे वो 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख मिला है, उसमें इसका जिक्र मिलता है कि सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ था। आगे है कि निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी होती है? अघोष अल्पप्राण ध्वनि तो ये होती है का और ता, किसी भी वर्ग का। जो 5 वर्ग होते हैं हमारे, कचट तप, देखिए कचट तप, ये 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनके पहले और दूसरे जो वर्ण होते हैं वो अघोष और अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि का वर्ण का का और खा ये अघोष हैं, पहले और दूसरे वर्ण अघोष व्यंजन कहलाते हैं, पहले और दूसरे। का खा, और चा में चा और छा, टा में टा और ठा, तो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष वर्ण कहलाता है। और अल्पप्राण जो व्यंजन होते हैं वो पहला, तीसरा और 5वां, ये अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें जो का और ता है तो ये पहले वर्ग के पहले अक्षर वर्ण हैं, इसलिए ये अघोष भी हैं और अल्पप्राण भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है ये हमको बताना है। तो दुलाई वाली जो विधा है वो है कहानी विधा, यानी कि दुलाई वाली जो कहानी है वो, अब ये कहानी लिखी थी राजेंद्र वाला घोष, एक बंग महिला द्वारा लिखी गई ये एक प्रारंभिक हिंदी कहानी है। और यह कहानी वर्ष 1907 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था, और वो भी सरस्वती पत्रिका में इसका संपादन हुआ था। कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में केवल 3 रचनाएं लिखी, और तभी इनकी जो पहली कहानी मानी जाती है कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी का जो खिताब मिला है वो मिला है उसने कहा था। उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी है। और इन्होंने 2 अन्य और कहानियां लिखी हैं। बुद्ध का कांटा, एक कहानी इन्होंने लिखी है बुद्ध का कांटा, और एक और कहानी लिखी है सुखमय जीवन। केवल इन्होंने अपने जीवन काल में केवल 3 कहानी ही लिखी हैं, और उन्हीं 3 कहानियों से ये प्रसिद्ध हुए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब ये जैसे पहली कहानी, इनकी जो सुप्रसिद्ध कहानी की बात करते हैं, जैसे उसने कहा था, ये कहानी
सर्वश्रेष्ठ हिंदी की कहानी है और इसका जो संपादन है वो सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में हुआ था इसका प्रकाशन। आगे बढ़ते हैं कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। कौन से आचार्य थे अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक? तो ये थे आचार्य भामह। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया है, यानी कि काव्य के विशिष्ट तत्व का ध्वनि का किसमें प्रयोग किया गया है? तो वो प्रयोग किया गया है, किसने किया है? वो किया है आनंदवर्धन ने। और आनंदवर्धन ने अपनी एक रचना में जिसका नाम है ध्वनियालोक, ध्वनियालोक नामक रचनाओं में इसका वर्णन किया है। आगे है कि काहे को ब्याहे विदेश किसकी रचना है? काहे को ब्याहे विदेश ये रचना किसकी है? तो ये रचना है अमीर खुसरो जी की। आगे बढ़ते हैं कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना। पल में घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यानी कि पल में तोला पल में मासा, या घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका शुद्ध अर्थ है कि जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का क्या अर्थ है? अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है स्वयं प्रयत्न करने पर ही कार्य बनता है, अन्यथा बिगड़ जाता है। तो कहा जाता है कि अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता। आगे बढ़ते हैं कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद हो जाना। यदि इसके वाक्य प्रयोग की हम बात करें तो कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के अनेक घुसपैठिए खेत रह गए, या उस युद्ध में इतने योद्धा खेत रह गए। इस प्रकार से खेत रहना का जो मुहावरा है उसका शुद्ध अर्थ है युद्ध में शहीद होना। आगे है कि शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है? तो शिशुपाल वध आचार्य माघ द्वारा लिखा गया, यानी कि कृष्ण और शिशुपाल के युद्ध का वर्णन है जिसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध किया गया है। और ये एक शिशुपाल वध जो है एक संस्कृत काव्य है, संस्कृत भाषा में लिखा गया काव्य है। इसमें 20 सर्ग हैं शिशुपाल वध में, और ये 1800 अलंकारक छंदों से रचित ग्रंथ है, यानी कि इसमें जो छंद है 1800 छंद लिखे गए हैं इसमें शिशुपाल वध में। आगे बढ़ते हैं श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है? तो श्री हर्ष का ग्रंथ है नैषध काव्य। नैषध काव्य इनका ग्रंथ है। और यदि राजतरंगिणी देखें तो ये आचार्य कल्हण द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। और मेघदूत जो रचना है वो कालिदास की है। कालिदास हित हरिवंश गोस्वामी हिति हरिवंश ये कवि हैं, गोस्वामी हित हरिवंश। आगे है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर। स्थावर जंगम का विलोम शब्द होगा। और स्थिर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अस्थिर। स्थिर का अस्थिर। पुष्ट का विलोम शब्द कृश होगा, इसका विलोम शब्द कृश होगा। पूर्ण का जो विलोम शब्द है वो अपूर्ण है। आगे है कि उपत्यका का विलोम शब्द क्या है? तो उपत्यका का विलोम शब्द है अधिपत्यका। उपत्यका का विलोम शब्द है अधिपत्यका। और यदि विसर्जन का विलोम शब्द देखें तो इसका है स्थापना, विसर्जन करना स्थापना करना। और घाटी का विलोम शब्द है समतल। और नवीन का होगा प्राचीन, नवीन का प्राचीन होगा। आगे है कि पद्मावत है, पद्मावत क्या है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत है वो एक सूफी प्रेमाख्यान महाकाव्य है। और ये दोहा और चौपाई में लिखा गया अवधी भाषा का एक ग्रंथ है। और इसमें दोहों की संख्या लगभग 653 है। और ये कहते हैं कि पद्मावत एक त्रासदी है, ये इसका राइट आंसर है। वैसे पद्मावत को देखें तो ये गेय काव्य भी है, गेय काव्य है, लेकिन इसको एक त्रासदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है पद्मावत वो एक त्रासदी कहा गया। अगला है
कि वह स्नान करके जाती है, वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? वह स्नान करके जाती है, इसका संस्कृत में क्या अनुवाद होगा? तो इसका अनुवाद होगा सा स्नानम कृत्वा गच्छति। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नमो भगवंतम वासुदेवम उपरोक्त वाक्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति, यानी कि जो ऊपर वाक्य लिखा गया है इसका शुद्ध रूप इनमें से क्या होगा? तो इनमें से शुद्ध रूप होगा नमो भगवते वासुदेवाय। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न अगला कि निम्नलिखित में कौन शब्द राजा का विलोम शब्द नहीं है? राजा का कौन सा विलोम शब्द इसमें नहीं है? तो देखिए, राजा का विलोम शब्द रानी भी होता है, राजा का विलोम शब्द रंक भी होता है, और राजा का विलोम शब्द प्रजा भी होता है, केवल सेना नहीं होता, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन अथ शब्द का विलोम है? यानी कि विलोम शब्द अथ शब्द का कौन सा है? तो अथ का विलोम शब्द है इति। अथ और इति, इसका विलोम शब्द इति है। और आदि का विलोम शब्द होता है अंत, और प्रारंभ का विलोम शब्द होगा समाप्त करना। प्रारंभ का विलोम शब्द है समाप्त, और आदि का है अंत, और इति का है अथ। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन शाश्वत का विलोम शब्द है? शाश्वत का विलोम शब्द बताना है। तो शाश्वत का विलोम शब्द है क्षणिक। क्षणिक का शाश्वत विलोम शब्द है, शाश्वत का क्षणिक है। और यदि मृत्यु को देखें तो मृत्यु का विलोम शब्द हो जाएगा जीवन। नश्वर का विलोम शब्द हो जाएगा अनश्वर। मर्त का अमर, और इसका है जो विलोम शब्द वो है अमर। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग किस में नहीं है? तो मिलान में उपसर्ग नहीं है। ये इसका राइट आंसर है, मिलान में उपसर्ग नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, क्योंकि यदि सुपुत्र में देखें तो सु उपसर्ग लगा हुआ है, आधार्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है, सुकर्म में सु उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि मिलान में मी उपसर्ग नहीं है। मिलान स्वतंत्र शब्द है। आगे है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? कौन से शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो देखिए, आजन्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है, आगमन में आ उपसर्ग लगा हुआ है, आकर्षक में, क्योंकि इसमें आजन्म में जन्म अलग हो गया, गमन, इसमें गमन अलग हो गया, आकर्षक में कर्षक अलग हो गया, आदरणीय में दरणीय कुछ होता नहीं है, तो इसलिए आदरणीय जो शब्द है इसमें अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें आदर में आदर इसका मूल शब्द है, और अनीय प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें उपसर्ग, आदरणीय में उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। ये कौन माने जाते हैं? तो ये हैं आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल ने छंद शास्त्र की रचना की है, और ये सूत्र शैली में लिखा गया छंद शास्त्र है। सूत्र शैली में आचार्य पिंगल द्वारा लिखा गया छंद शास्त्र है। आगे है कि निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? वार्णिक छंद कौन सा है? तो वार्णिक छंद है सवैया। सवैया वार्णिक छंद है। बाकी ये दोहा, चौपाई और रूला ये मात्रक छंद है। मात्रक छंद वे छंद होते हैं जिनकी रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है, वे मात्रक छंद कहलाते हैं। और वार्णिक छंद वे होते हैं जिनकी रचना वर्णों के, यानी कि वर्णों की गणना के आधार पर होते हैं, वे छंद वार्णिक छंद कहलाते हैं। तो दो प्रकार के छंद होते हैं, मात्रक छंद, वर्णिक छंद। वर्णिक वृत्त और होते हैं एक, तीन प्रकार के छंद होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? तो कौन सी कृति नहीं है भवभूति की? देखिए, भवभूति की इसमें कर्पूर मंजरी भवभूति की कृति नहीं है, और ये जो कर्पूर मंजरी कृति है ये राजशेखर द्वारा लिखी गई है। बाकी ये तीनों की कृतियां ये भवभूति की कृति है। महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित, ये भवभूति की तीनों कृतियां हैं, और ये नाटक कृतियां हैं, यानी कि नाटक हैं ये सभी भवभूति के। आगे बढ़ते हैं कि भास की रचना है। भास की इसमें कौन सी रचना है? तो भास की रचना है प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम भाष्य की रचना है। आगे है अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। एक रचना कालिदास की इनमें से नहीं है, वो कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है नैषधीय चरित्र। नैषधीय चरित्र इनकी रचना नहीं है, ये रचना है श्री हर्ष की रचना।
श्री हर्ष द्वारा लिखी गई ये रचना है नैषधीय चरित्र। और ये इसमें जो नैषधीय चरित्र है इसमें 22 सर्ग हैं और ये 22 सर्गों का महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं कि अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची नहीं। अधोलिखित मतलब ये जो लिखे गए हैं इनमें घर का पर्यायवाची है। तो देखिए चयन घर का पर्यायवाची नहीं है, मयन भी नहीं है, घरन भी नहीं है, आयन है, आयन घर का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं कि जल शब्द का पर्यायवाची है तो सलिल जल का पर्यायवाची है, अनल नहीं है, अमीय नहीं है, जीवनक नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि परिमल किसकी रचना है तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है जिसमें अनामिका अन्य रचनाएं और हैं इनकी सूर्यकांत त्रिपाठा की के अनामिका, आराधना, गीतिका है, बादल राग, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता इनकी एक बहुत अच्छी रचना है। तो ये परिमल भी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आगे है कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, यानी कि भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है, वो कौन सा नहीं है तो वो है श्रीधर पाठक जी। ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमगन ये सभी भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, लेकिन श्रीधर पाठक नहीं है। ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं, ये द्विवेदी युगीन है, स्वच्छंदतावादी द्विवेदी युगीन कविता है, द्विवेदी युगीन कवि हैं ये श्रीधर पाठक। आगे है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है, वो कहा है कबीरदास जी को, क्योंकि कबीरदास जी जहाँ भी गए जिस क्षेत्र की भाषा थी उसी भाषा में रचनाएं करके और उसी भाषा को उन्होंने लोगों के द्वारा बोलने पर मजबूर कर दिया। ऐसे थे कबीरदास जी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको वाणी का डिक्टेटर कह डाला था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है। रामानंद के शिष्य कौन से नहीं है इनमें तो रामानंद के शिष्य इनमें से मलूक दास नहीं है, जबकि रैदास, कबीरदास, नरहरि दास ये सभी रामानंद के शिष्य हैं। अब जब इनकी जी शिष्य नहीं है, रामानंद के शिष्य नहीं है मलूक दास, तो फिर हैं किनके शिष्य तो ये हैं पुरुषोत्तम के शिष्य हैं, आचार्य पुरुषोत्तम के शिष्य हैं मलूकदास। आगे बढ़ते हैं कि जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं तो जंगल के जीव कृति के लेखक हैं श्री राम शर्मा। और श्री राम शर्मा शिकार के लिए यानी शिकार रूपी रचनाएं बहुत ज़्यादा लिखते थे। इन्होंने अन्य और रचनाएं लिखी हैं जो कि संस्मरणात्मक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि प्राणों का सौदा इनकी बहुत अच्छी रचना है। बेजीते कैसे हैं एक इनकी रचना है, बेजीते कैसे हैं। ये श्री राम शर्मा द्वारा लिखे गए कुछ संस्मरण ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं कि संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुणा एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित कर दिया है तो वो किया था आचार्य भवभूति ने। आगे है कि कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं तो कला परिच्छेद के लेखक हैं आचार्य दंडी। आगे है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस कौन सा है तो ये है करुण रस। अगला प्रश्न है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है तो युधिष्ठिर में अलुक समास है। अलुक समास वैसे ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी मानते हैं, लेकिन अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो इस युधिष्ठिर में अलुक समास का उदाहरण होता है। और अलुक समास ऐसे समास कि जिनमें पूर्वी पद की विभक्ति का लोप हो जाता है उसे अलुक समास कहते हैं। विभक्ति यानी कि पूर्व पद की विभक्ति, जैसे युधिष्ठिर, तो इसमें जो विभक्ति है वो उसका लोप हो गया है। आगे बढ़ते हैं कष्टापन्न शब्द में समास कौन सा है तो कष्टापन्न में समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है कष्टापन्न में। आगे बढ़ते हैं कि चंद्रकांति शब्द में कौन सा समास है तो चंद्रकांति पद में समास है कर्मधारय। चंद्रमा के समान कांति यानी कि चंद्र के समान चमक, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं कि व्याख्यानक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी तो ये आयोग था वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। इसका गठन किया था 1961 ईस्वी में। आगे है कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है तो ये काव्य कृति थी हवा में हस्ताक्षर।
हवा में हस्ताक्षर, इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था और ये 2009 में प्रदान किया गया था इनको। आगे है कि सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी ने बहुत सारी जासूसी उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें सरकटीलास प्रमुख है और जासूस की भूल, गुप्त के भेद, जासूस पर जासूसी, जासूस की यारी और खूनी कौन, ये गोपाल दास गहमरी के कुछ रहस्यवादी उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से पुल्लिंग शब्द देखिए, दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना, इनमें सभी में जो पुल्लिंग शब्द है वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है, बाकी ये दया, निर्धनता, घटना ये स्त्रीलिंग शब्द है। आगे है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग देखिए, घास, अगर घास के लिए कहेंगे घास खोद ली, आय हो गई, व्यय कर दिया, नहर खोद ली, यानी कि नहर चल रही है। तो इसमें जो ये पुल्लिंग शब्द छांटना है वो पुल्लिंग शब्द है व्यय, बाकी के ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, ये इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन से थे? तो ये खड़ी बोली जो रचना करने वाले कवि थे वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तोता ए हिंद के नाम से चर्चित थे। इनका जो चर्चित नाम था वो तोता ए हिंद, और इन्होंने हिंदी को हिंदवी भी कहा है। ये तोता ए हिंद के नाम से चर्चित थे और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, एटा मैनपुरी के पास, एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था, यानी कि पटियाली इनका गांव है एटा जिले में मैनपुरी के पास। आगे बढ़ते हैं कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अनुभाव। देखिए, रस के 4 अंग होते हैं, एक तो होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और एक होता है व्यवचारी भाव या संचारी भाव। अंग होते हैं रस के। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो सहृदय के हृदय में जो स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। और विभाव होते हैं कि स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को विभाव कहा जाता है। और स्थायी भाव जब जागृत हो जाते हैं, उन जागृत होने के बाद जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं, यानी कि शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। और ये अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है कायिक अनुभाव और दूसरा होता है सात्विक अनुभाव। ये 2 प्रकार के अनुभाव होते हैं, कायिक और सात्विक अनुभाव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो वो व्याख्याकार नहीं है क्षेमेंद्र जी, ये क्षेमेंद्र नहीं है। और ये क्षेमेंद्र जो हैं वो ये इनके अभिनव गुप्त के शिष्य हैं। क्षेमेंद्र अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमेंद्र जी हैं और ये भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? तो भरत मुनि ने रस के 8 भेद माने हैं। जब 8 भेद माने हैं तो स्थायी भाव भी उन्होंने 8 माने हैं। अब ये स्थायी भाव और रस जो भेद हैं रस के, वो उन्होंने 8 माने हैं। वो कौन कौन से 8 माने हैं? देखिए, पहला उन्होंने माना है श्रृंगार रस, और दूसरा रस माना उन्होंने वीर रस, तीसरा हास्य रस मान लिया, और चौथा इन्होंने माना है करुण रस, 5वां रौद्र रस माना, 6वां इन्होंने माना भयानक रस, 7वां माना बीभत्स रस जिसका जुगुप्सा स्थायी भाव है, और अद्भुत रस लास्ट माना। श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव, वीर रस का वीर का उत्साह रस भाई, हास्य रस का हास यानी कि हंसी, करुण रस का है शोक दुख, और रौद्र रस का है क्रोध, भयानक रस का है भय या डर, बीभत्स रस का है जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का है आश्चर्य। ये इन्होंने 8 रस माने हैं भरत मुनि जी ने। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।